एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेवी हार्डीमैन का जो लाइफ स्केच है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले लीक से हटकर कुछ अलग करने वाले में हार्डीमैन का नाम प्रमुख है। उनका सामाजिक वैज्ञानिक लेखन अधीनस्थ या दलितोद्धार अध्ययन, जिसे सबल्टन स्टडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। हार्डीमैन का जो जन्म था वो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में 1947 ईस्वी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड में पूरी हुई तथा उन्होंने 1917 ईस्वी में इतिहास विषय में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए की डिग्री प्राप्त की। इतिहासकार के रूप में उनका विशेष अध्ययन आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक है। उन्होंने सूरत के सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ में शोधकर्ता के रूप में 1980 ईस्वी में कार्य किया। हार्डीमैन ने कई पुरस्कार और सम्मान अर्जित किए। हार्डीमैन के लेखन का मुख्य उद्देश्य निचले स्तर के दीनहीन, दबे कुचले एवं अधीनस्थ लोगों की चेतना को प्रकाश में करना था। ठीक है। हार्डीमैन ने गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले के 1917 से 34 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन में कृषकों की भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन किया। उनका अध्ययन विशेष रूप से गुटबाजी और दलित चेतना से संबंधित है। इसी अध्ययन से उन्होंने भारत में गुटबंदी या दलितबाजी राजनीति का भी गहराई से विश्लेषण किया है। हार्डीमैन का मत है कि गुट की अवधारणा उपनिवेशी शासकों की देन है। ठीक है, जो भारत पर अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं। वे मानते हैं कि गुट के स्थान पर वर्ग की अवधारणा अधिक व्यापक है और प्रभावशाली है, और इसी के आधार पर भारत की राजनीति का भी विश्लेषण किया जा सकता है। हार्डीमैन ने ग्रामीण समुदाय के गुटों के अतिरिक्त आदिवासियों के सुधार आंदोलन का भी अध्ययन किया है। आदिवासियों के सुधार से संबंधित अपने अध्ययन में उन्होंने सर्वप्रथम श्रीनिवास की संस्कृतिकरण तथा एंथनी वेलेस की पुनर्जीवन की अवधारणा का परीक्षण भी किया है एवं उनकी सीमाओं को अंकित भी किया है। ठीक है। इन अध्ययनों की व्याख्या में हार्डीमैन ने ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया तथा मूल्य अवस्था को शक्ति संबंधों के साथ जोड़कर उनकी विवेचना भी की है। उन्होंने अपने अध्ययन फीडिंग द बनिया में गुजरात के बनियों के अध्ययन पलने वाले आदिवासियों का अध्ययन किया है। उन्होंने इस पहलू को और इंगित किया है कि सूदखोर बनिया जरूरत के समय आदिवासी किसानों को पैसे के रूप में कर्ज प्रदान करता है ताकि उसे पूर्ण जीवन ब्याज के रूप में प्रतिफल मिलता रहे। ठीक है। यह कर्ज और ब्याज का क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। हार्डीमैन को भूस्वामियों द्वारा खेतीहर मजदूरों का शोषण असहनीय था। वे राजनेताओं और प्रशासकों से संपर्क कर दलितों को राहत देने की अपील करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं जो हार्डीमैन की कुछ फेमस बुक्स हैं, प्रमुख कृतियां हैं, उनके बारे में। उनकी एक फेमस बुक है पीजेंट्स नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात, जिसकी पब्लिश ईयर है 1981। द कमिंग ऑफ द देवी आदिवासी असर्शन इन वेस्टर्न इंडिया 1987। Peasants Resistance in India, edited 1994। Subaltern Studies Earth Essays in Honor of Ranjit Guha, edited 1994। Feeding the Baniya Peasants and Users in West India 1996। Dialogues with Truth गांधी एंड हिज लेगेसी 2002। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर